एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइकोलॉजिस्ट कुसुम। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे इफ़ यू वांट टू बिकम अ क्लिनिकल और अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट इन 2024 तो आपको क्या करना होगा। उसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इतने सारे जो चेंजेस हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, जिसके बाद सारा का सारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है, स्कूलिंग से लेकर हायर एजुकेशन तक। एंड एज हायर एजुकेशन में बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री होती है, इसी वजह से साइकोलॉजी की फील्ड में भी चेंजेस आए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरसीआई ने दे हैव जॉइंड हैंड्स ताकि वो रिफॉर्म कर सके मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस को। सो स्टे ट्यून्ड, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट आई एम गोइंग टू एड्रेस इन दिस वीडियो। जो नोटिफिकेशन आई है आरसीआई की, उसमें कोर्स के बारे में जो बातें की गई हैं वो है, आपको अगर बैचलर्स के बाद अगर आप मास्टर्स में एडमिशन लेते हो और 1 साल ही पढ़ाई कर पाते हो तो आपको पीजी डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी की डिग्री मिलती है। अगर आप 2 साल पढ़ाई करते हो तो आपको एमसाई की डिग्री मिलती है, जिसका नाम जो है पहले एमफिल था, फिर एमसाई हो गया और अभी फिर से एमए इन क्लिनिकल साइकोलॉजी हो गया, विच इज इक्वलेंट टू एमफिल। बहुत सारे चेंजेस इसमें भी आए हैं जो मैं लास्ट में वीडियो में एड्रेस करूंगी, सो स्टे ट्यून्ड। अगर आप 4 साल पढ़ाई करते हो, सो 2 साल तक करते हो तो एमए इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, देन अगर 2 साल और पढ़ाई करते हो तो आपको साइडी की डिग्री मिलती है, विच इज डॉक्टरेट इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। अब बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन है, क्या जो पहले नॉन साइकोलॉजी वाले बच्चे जो थे वो साइकोलॉजी पढ़ पाते थे, क्या अब वो पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। नाउ अंडरस्टैंड, जो ये नया स्ट्रक्चर आया है वो इंट्रोड्यूस किया गया है, इसका मतलब ये नहीं है जो पुराना एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर उसे हटा दिया गया है। तो पहले जो एमए इन साइकोलॉजी, जनरल साइकोलॉजी और एमए इन अप्लाइड साइकोलॉजी जो होते थे वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर कोई बच्चा बैचलर्स के बाद मास्टर्स में एडमिशन लेता है और अभी तक भी कोई ऐसी चीजें नहीं बोली गई है कि नॉन साइकोलॉजी बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप पढ़ पाओगे बट आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं बन पाओगे। आप काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट अभी भी बन सकते हो, एटलीस्ट अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला, मतलब आरसीआई ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं बोला कि जो एमए इन जनरल साइकोलॉजी या एमए इन अप्लाइड साइकोलॉजी के पहले जो क्राइटेरियाज थे, क्वालिफिकेशंस, रिक्वायरमेंट थी, वो चेंज करी, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बोला है। तो पहले की रिक्वायरमेंट अभी भी एलिजिबल है। तो नॉन साइकोलॉजी बच्चे जो बैचलर्स वाले हैं, दे कैन स्टिल अवेल एंड बिकम अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, बट हाँ, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं बन सकते हो। एक चीज है, मतलब उसमें twist है which I will address in the end of the video. If you have non-psychology background and if you still want to continue your education and become a clinical psychologist, तो आप कैसे कर सकते हो वो अभी मैं वीडियो के बाद में बताऊंगी। अब बात करते हैं व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप मास्टर्स में एडमिशन लेते हो, चाहे आप पीजी डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी करते हो, चाहे एमसाई करते हो या फिर एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी करते हो या फिर साइडी करते हो, क्या क्वालिफिकेशंस है। सो सबसे इंपॉर्टेंट, इसके 3 डिफरेंट क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज बनाए हुए हैं। फर्स्ट वन इज 4 साल का अगर आपके पास बैचलर्स है इन साइकोलॉजी और उसमें अगर 60% मार्क्स हैं तो आप एंट्रेंस के लिए बैठ सकते हो और इंटरव्यू दे सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्राइटेरिया जो आप मीट कर सकते हो वो है 4 साल का बैचलर्स इन साइकोलॉजी विथ 60% मार्क्स। ओके, अगर आपका ये वाला क्राइटेरिया नहीं है तो सेकेंड वन इज इफ यू हैव अ मास्टर्स डिग्री इन साइकोलॉजी फॉर 2 years, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एमए इन साइकोलॉजी करते हो या एमए इन अप्लाइड साइकोलॉजी करते हो टू बिकम अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, और अब आपका मन है कि आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में एडमिशन लेना चाहते हो, जो कि पीजी डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी है या फिर एमसाई है। अगर आप वो क्लिनिकल साइकोलॉजी की तरफ जाना चाहते हो, राइट, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको मास्टर्स डिग्री या तो 2 साल की मास्टर्स डिग्री करी हुई है आपने, ठीक है, अलॉन्ग विद 3 साल बैचलर्स डिग्री पढ़ी हुई है साइकोलॉजी में। अगर आपने ये दोनों चीजें करी हुई है और बैचलर्स में डिग्री में आपके 60% मार्क्स हैं तो आप एंट्रेंस टेस्ट के लिए एलिजिबल हो अलॉन्ग विद इंटरव्यू। तो ये आपको करना पड़ेगा। अगर आपका ये वाला क्राइटेरिया भी मीट नहीं करता है तो आपको एक और चांस मिला जाता है, विच इज 4 years बैचलर्स डिग्री इन साइकोलॉजी करी हुई है, उसमें 60% मार्क्स है। 4 साल की बैचलर्स डिग्री साइकोलॉजी में करी हुई है और 60% मार्क्स है, प्लस 1 साल का अगर मास्टर्स करा हुआ है आपने किसी भी ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी में, तो आप एंट्रेंस के लिए एलिजिबल हो, प्लस आप इंटरव्यू दे सकते हो।
सो दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनते हो। अगर आप एक चीज नोटिस करो, सब में तीनों ही ऑप्शंस में बैचलर्स इन साइकोलॉजी बहुत ही स्पेसिफिकली मेंशन किया गया, जिसमें आपको 60% मार्क्स इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स अब आरसीआई ने जो नॉन साइकोलॉजी बच्चे थे, जिन बैचलर्स साइकोलॉजी में नहीं करते थे और मास्टर्स साइकोलॉजी में करते थे, उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है टू ओनली बिकम काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एंड नॉट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो ये चीज़ ध्यान रखना। एंड आई विल टेल यू इफ़ यू, मतलब लास्ट में वीडियो में मैं बताऊंगी कि हाउ नॉन साइकोलॉजी वाले भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। इफ़ यू वांट टू बिकम अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट इन 2024 तो क्या करना चाहिए? सो नाउ 2024 में 2 तरीके हैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बनने के। पहला तरीका है जो पहले भी एग्जिस्ट करता था, वो है आप बैचलर्स करो साइकोलॉजी में और मास्टर्स करो साइकोलॉजी में, चाहे वो अप्लाइड साइकोलॉजी में करो या जनरल साइकोलॉजी में करो। दूसरा तरीका है शायद आपने बैचलर्स साइकोलॉजी में नहीं करी, अगर बैचलर्स नहीं करी है कोई बात नहीं, आपके पास फिर भी ऑप्शन है, आप मास्टर्स कर सकते हो इन जनरल साइकोलॉजी या अप्लाइड साइकोलॉजी। यू विल बी एलिजिबल, अभी भी वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप मास्टर्स कर लेते हो तो आप काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बन जाओगे। नाउ दूसरा तरीका है जो अभी आरसीआई ने एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस किया है, एंड दैट इज बीएससी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, जिसमें आपने साइंस पढ़ी होनी चाहिए 12th क्लास में और आपके पास साइकोलॉजी होनी चाहिए 12th क्लास में, तभी आप एलिजिबल हो टू डू बीएससी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। नाउ दीज आर द 2 वेज जो जिस तरीके से आप काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो अभी भी इन 2024। तो लोग बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा कि जो नॉन साइकोलॉजी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो साइकोलॉजिस्ट नहीं बन सकते हैं। तो ये एक मिथ है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि अभी भी जो नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट्स हैं वो साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, बस वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं बन सकते, बट काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट वो अभी भी बन सकते हैं। एक और चीज़ जो मैंने बोला था कि मैं एंड ऑफ द वीडियो में बताऊंगी कि कैसे जो नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट्स हैं जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो वो कैसे बन सकते हैं। सी ये 2024 की गाइडलाइंस हैं, तो अगर आप एडमिशन लेते हो 2025 में एंड 2026 में 2 साल में, तब आप अभी भी एमफिल के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि अभी आरसीआई ने जो अपनी वेबसाइट अपडेट करी है, तो जो एमसाई एंड एमए इन क्लिनिकल साइकोलॉजी का डॉक्यूमेंट आया था, तो पहले उन्होंने बोला एमफिल है, एमफिल से उन्होंने नाम चेंज किया एमसाई, एमसाई से उन्होंने नाम चेंज किया एमए इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। अब ये जो एमसाई और एमए इन क्लिनिकल साइकोलॉजी का डॉक्यूमेंट था, इन्होंने अपनी वेबसाइट से हटा दिया है और उन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिख दिया कि एमफिल स्टिल एग्जिस्ट। सो दैट मीन्स एमफिल कहीं नहीं गया है, इट स्टिल एग्जिस्ट एटलीस्ट अभी एंड नेक्स्ट ईयर तक तो है ही है फॉर श्योर। सो यू स्टिल हैव दी अपॉर्चुनिटी, अगर आप एमए करना एमफिल करना चाहते हो एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, स्पेसिफिकली नॉन साइकोलॉजी वाले बच्चे, ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एंड या टेक एडवांटेज ऑफ इट। अब बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि बीएससी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी तो पहले भी एग्जिस्ट करता था, बहुत सारे इंस्टीट्यूट करवाते थे, तो क्या डिफरेंस है बीएससी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी जो पहले था और अभी है? अब आपको समझना पड़ेगा, आरसीआई ने जो बीएससी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी इंट्रोड्यूस किया है उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि ये कोर्स वही करवा सकता है जो आरसीआई रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स हैं, वही सीआरआर नंबर भी दे सकते हैं। जो पहले वाले कोर्सेज हैं जो बीएससी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी करवाते थे वो यूजीसी रिकग्नाइज्ड थे, आरसीआई रिकग्नाइज्ड नहीं थे। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस। ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल कोर्स होगा जो फोकस ही करेगा ताकि बच्चे जो हैं वो जाके सीधा दे कैन टेक थेरेपी, पर जो ये वाला कोर्स है इट इज स्टिल थियोरेटिकल। I know that it can be overwhelming to see so many changes happening in the education system, and अगर आप अभी शुरू ही कर रहे हो हायर एजुकेशन के लिए, but I hope ये वीडियो देखकर आपको हेल्प हुई हो समझने में कि कौन सा पाथवे आपके लिए बेटर हो सकता है। अगर फिर भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन है then you can let me know in the comment box and I will surely address it, चाहे मैं वीडियो बना के करूँ या फिर मैं मैसेज लाइक कोई कॉमेंट का रिप्लाई करके करूँ। Thank you so much for watching my video. Bye. And yes, please subscribe to my channel, like my video and watch all my videos. There are a lot of good videos on my channel, so watch them.